रेपो रेट कम होने से क्या अब महंगाई कम हो जाएगी? क्या अब लोन लेना आसान होगा? कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर देश की आम जनता को फिर से बड़ी राहत दी है। शुक्रवार की सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की। इस कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से कम होकर 5.5% हो गया है। मुंबई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के खत्म होने के बाद यह फैसला सुनाया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि रेपो रेट कम होने से आपको क्या फायदा होगा, आपके लिए कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले जानते हैं कि रेपो रेट होता क्या है, यानी रेपो रेट का मतलब क्या है। रेपो परचेज एग्रीमेंट का संक्षिप्त रूप है और रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकते। कई देशों में केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमर्शियल बैंक हैं और आपको अपने ग्राहकों को भुगतान जैसी अल्पकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप किसी से उधार नहीं ले सकते, आप केंद्रीय बैंक के पास जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक आपको पैसा उधार देने के लिए सहमत है, लेकिन आपको बाद की तारीख में उतनी ही राशि ब्याज दर सहित वापस करने का वादा करना होगा। यहीं पर रेपो रेट काम आता है। रेपो दर के केंद्रीय बैंक से पैसे उधार लेने की लागत की तरह है। यदि केंद्रीय बैंक उच्च रेपो रेट निर्धारित करता है तो कमर्शियल बैंकों के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। इसके विपरीत कम रेपो रेट का मतलब है कि उधार लेना अधिक किफायती है और इसी वजह से आपको भी फायदा होगा। आप जब बैंकों के पास लोन लेने जाएंगे तो वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। रेपो रेट कम होने से आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे उधार लेने की लागत कम हो जाएगी, यानी कि बैंक अब होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, रिटेल लोन पर इंटरेस्ट रेट घटा देंगे। इससे आपकी मंथली ईएमआई कम होगी तो आपको ही अधिक सेविंग करने में मदद मिलेगी। अब अगर कोई नया लोन लेने के बारे में सोच रहा है तो उसे भी यह कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, यानी कि एजुकेशन लोन या फिर कार लोन अब ये आपको पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे। रेपो रेट कम होने से एसएमई और बिजनेस लोन पर भी ब्याज घटेगा। नतीजतन बिजनेस चलाना आसान होगा। इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जाहिर सी बात है कि ईएमआई से कुछ सेविंग्स होगी तो दूसरी चीजों पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी। लोग अधिक खरीदारी करेंगे या निवेश करेंगे। इससे कारोबार मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। खास बात है कि यह साल 2025 में तीसरी बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है। फरवरी और अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। इससे देश में महंगाई में कमी को लेकर रिजर्व बैंक के बढ़ते आत्मविश्वास और आर्थिक विकास को सपोर्ट देने के लिए आर्थिक उदार मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए कमेटी ने नीति का रुख एकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब अगली बैठक में रेपो रेट को घटाने या बढ़ाने को लेकर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए अब आने वाले समय में रेपो रेट को लेकर फैसला किया जाएगा। हालांकि अभी किया गया रेट कट मौजूदा परिस्थितियों में आर्थिक विकास को सहारा देने के लिए जरूरी था। रेपो रेट में कटौती के फैसले के साथ साथ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ को अब 5.25% पर रखने, जबकि मर्जिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और बैंक रेट में बदलाव करके 5.75% कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। हमने आपको बता दिया कि लोन लेना अब आपके लिए जो है वो सस्ता हो जाएगा। ईएमआई जिस रेट पे आप भरते थे अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी लोन के लिए आप सोच रहे हैं तो शायद ये आपके लिए अच्छा दिन है, आप ले सकते हैं। और रेपो रेट के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, ऐसी खबरों पे जो खबरें जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, अगर आप ऐसी कोई डिमांड रखते हैं या फिर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड पूरी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।